गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपको पता है अपनी नॉवल जो थी जूलियस एंड सीजर कंटिन्यूड है और वी आर कंप्लीटेड अवर 84 पेज नंबर एंड टुडे वी स्टार्ट विथ 85 पेज नंबर। तो बेटा देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो मधुसूदन है यानी मदन जो है वो रेगुलर वहाँ आया करते थे कैप्टन से मिलने के लिए, लेकिन कैप्टन जो है वो उनसे मिलते नहीं थे। हमेशा उनके असिस्टेंट आनंद उनसे मिलते थे और आनंद जो है वो हमेशा ये कह दिया करते थे कि अभी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आप या तो इंतज़ार कीजिए या फिर अगले दिन आइए। वो मोस्ट ऑफ यही सारी चीज़ें जो है कहा करते थे, जबकि रेगुलर जो है वो मदन वहाँ आया करते थे। अब एक दिन जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब वह फ्रस्ट्रेट होते हुए आनंद से सवाल पूछते हैं, सो हाउ लॉन्ग शुड आई वेट? मुझे कितना इंतज़ार करना चाहिए, मैं कितना इंतज़ार करूं? आखिरकार मुझे अब कब तक इंतज़ार करना होगा? तो देखिए, दैट आई कांट से इन दिस सीजन ऑफ ट्रेनिंग फॉर द नेक्स्ट कैंप। तो यहाँ पर आनंद रिप्लाई देते हैं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपको कब तक इंतज़ार करना होगा। बस दिस इज़ इन दिस सीज़न ऑफ ट्रेनिंग फॉर द नेक्स्ट कैंप, क्योंकि इस समय तो जो है हमारे जो सर्कस का जो न्यू सीज़न है उसके लिए लगातार ट्रेनिंग का काम चल रहा है, इसीलिए मैं अब ज़्यादा तो आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको ये एग्जैक्ट भी नहीं बता सकता कि आपको कितने समय तक और वेट करना होगा। ही इज़ जनरली नॉट अवेलेबल, इवन हिज वाइफ कान डिस्टर्ब हिम। और मैं भी उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकता इस समय जब वो ट्रेनिंग कैंप में होते हैं। इवन उनकी वाइफ भी उनको इस समय डिस्टर्ब नहीं करती है, तो मैं कैसे उन्हें डिस्टर्ब कर सकता हूँ। कैन आई गो एंड वॉच द टाइगर इन द कैच प्लीज? दिस सेंटेंस से बाय द मदन। तो मदन यहाँ पर कहते हैं, तो तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ और टाइगर से जाकर मिल सकता हूँ? तो मुझे यही बता दो कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ और टाइगर से मिल सकता हूँ। यस ऑफ कोर्स, बट वी हैव टू हैव द बॉस परमिशन। हाँ, ज़रूर आप अपने चीता से मिल सकते हो, क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन ऐसा करने के लिए जो है हमें कैप्टन की परमिशन लेनी होगी। इस समय बॉस यहाँ पर है नहीं, बॉस आएंगे, हम उनसे परमिशन लेंगे। इफ़ वो परमिशन देते हैं तब आप जो है टाइगर से ज़रूर मिल सकते हैं। बट यू कांट रीच हिम, लेकिन हाँ, तब तक आप उनके पास नहीं पहुँच सकते, तब तक आप नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ तक। यस दैट्स ट्रू, आनंद सेड सैडली, विच वॉज नॉट हेल्पफुल इन एनी वे। यानी कि अभी तो बॉस ही मुझे ही नहीं मिलेंगे, जब बॉस ही नहीं मिलेंगे तो फिर मैं टाइगर से कैसे मिलूँगा, क्योंकि बॉस मिलेंगे तभी तो परमिशन मिलेगी। देन मदन सैट एवरी डे एट आनंद्स ऑफिस फॉर 4 hours एट अ स्ट्रेच। मदन जो था वो रोज़ाना लगातार जो है वह कैप्टन के यहाँ आता था और आनंद के ऑफिस में लगातार 4-4 घंटे तक बैठा रहता था। वाइल आनंद वेंट अबाउट हिज बिजनेस एट हिज डेस्क एंड ऑल्सो आउटसाइड लिविंग मदन एलोन। जबकि देखिए, हम बताया कि मदन जो है वो 4-4 घंटे ऑफिस में लगातार बैठे रहता था और आनंद का वेट करता, जबकि आनंद अपना काम करता रहता था और कई बार तो अपने काम के सिलसिले में वह मदन को अकेला छोड़कर बाहर भी चला जाया करता था। मदन soon tired and waiting, bored with the outdated newspaper and illustrated magazines on the table। मदन भी कब तक वहाँ बैठकर वेट करता, वो लगातार जो है बस वहाँ बैठकर वेट करता था या फिर मेज पर पड़ी हुई जो पुरानी बुक्स थी, पुराने न्यूज़पेपर्स थे, उन्हें पढ़ पढ़कर काफ़ी बोर हो जाया करता था। ही फेल्ट आउटरैक्ट। यहाँ आउटरैक्ट का मतलब है गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना या क्रोधित हो जाना। वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था या क्रोधित हो जाया करता था। ही टोल्ड आनंद वन डे, आई एम अ बिजनेसमैन टू सर, आई हैव अदर थिंग्स टू डू देन जस्ट सिट वेटिंग फॉर अ दर्शन ऑफ द ग्रेट मैन। यहाँ देखिए वो कहता है, यहाँ पर आनंद कहते हैं कि देखिए श्रीमान जी, आनंद को वो कतार बता रहा है, देखिए श्रीमान जी, मैं भी कोई फ्री व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ और मुझे उस महान आदमी के दर्शन के लिए इंतज़ार करने के अलावा भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं। मुझे कितने दिन हो गए हैं कैप्टन से मिलने का वेट करने के लिए करते करते। आनंद सैड विथ अ स्माइल। तो मदन की ये बात सुनने के बाद आनंद जो है वह स्माइल देते हुए कहते हैं, यू मस्ट नॉट गेट
डिस्करेज्ड, कि आपको इस प्रकार हतोत्साहित या डिस्करेज नहीं होना चाहिए। मैनी अदर हैव हैड टू वेट फॉर वीक्स टू सी हिम, आपकी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि व्यापार के मामले में इंसान को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वह अपने आप को काम बनाना चाहिए, शांत बनाना चाहिए। बहुत से लोगों को मिलने के लिए तो और भी लंबा वेट करना पड़ता है, आपको तो फिर भी कोई ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा है। आफ्टर ऑल इन बिजनेस मैटर्स वन शुड बी काम, आखिरकार यह बिजनेस का मामला है और बिजनेस के मामले में बिजनेस से रिलेटेड काम करने के लिए या बातें करने के लिए इंसान को शांत बने रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए। एट विच मदन लॉस्ट हिज टेम्पर, स्टैम्प्ड हिज फुट एंड स्टार्टेड शाउटिंग, जबकि ये बात सुनकर मदन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और मदन गुस्से से बहुत ज़्यादा जो है वह चीखना चिल्लाना, अपना धैर्य को वो खो देता है, अपने पैर पटकता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। वो इतनी तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ कैप्टन तक आसानी से पहुंच जाए, वो इसी उम्मीद से चिल्लाता है। द अपरॉयर ब्राउट कैप्टन ऑन द सीन, ही आस्क व्हाट्स गोइंग ऑन, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि ये तेज शोर कैप्टन के पास तक पहुंच जाता है। वह आकर पूछता है ये क्या हो रहा है। तब कैप्टन आते हैं बाहर और वह पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। दैन मदन स्टार्टेड अ हैरिंग अ लॉन्ग नैरेटिव फुल ऑफ द इंडिग्नेशंस, तभी मदन जो है वह बहुत ज़्यादा गुस्से से और बहुत ज़्यादा गुस्से में वो लंबा भाषण देना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। Captain cut it short by saying, as if nothing had happened, neither apologetic not explaining anything, यदि कुछ भी गलत हस्त नहीं हुआ है। जब वो बोलने लगता है, अपना भाषण देने लगता है, तभी कैप्टन उसकी बात को बीच में ही काट देता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह सिर्फ इतना कहता है कि मतलब जब कोई बात हुई ही नहीं है तो आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। और आगे वो कहता है, देखिए, नाइदर अपोलॉजिटिकल नॉर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, कम कम लेट्स मी एडजॉर्न टू माई रूम, वह किसी भी प्रकार की ना तो माफ़ी मांगता है ना ही कोई विवरण देता है, बस वह उसकी बात को बीच में काट कर इतना ही कहता है, आओ आओ मेरे कमरे में आओ, चलो वहाँ आकर बात करते हैं। मदन फॉलोड हिम द शेपेशली ग्रेटफुल दैट ही कुड एट लास्ट हैव एन ऑडियंस, जो मदन जो था वह संकोचपूर्वक उसके पीछे पीछे चल दिया, बिकॉज ही हैज़ अ नो ऑप्शन टू डू एनीथिंग, सो ही फॉलोड हिम। ही ओपनड हिज ब्रीफकेस, sending out a whiff of sandalwood perfume from his special visiting cards। जैसे ही वह अंदर जाता है और वह अंदर जैसे ही जाकर एक दूसरे से वो मिलते हैं तो जो मदन था वो अपना ब्रीफकेस खोलता है। अब जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वह अपना विजिटिंग कार्ड जो था हमेशा चंदन वाली लकड़ी पर बनवाता था, जिसकी वजह से उसकी स्मेल जो थी वो पूरे कमरे में फैल जाया करती थी। तो वही अब भी हुआ। हेयर इज़ माई प्रपोजल इन राइटिंग, प्लीज़ से वॉट यू वॉन्ट। और इतना कहते हुए वह अपना जो प्रस्ताव जो था, प्रपोजल जो था, जो राइटिंग में उसने मंगवाया था कैप्टन ने, वह लिखित प्रस्ताव निकाल कर कहता है, यह रहा मेरा जो है राइटिंग, मतलब मेरा जो प्रपोजल है वो लिखित में जैसा आपने कहा था। प्लीज़ पे वॉट यू वॉन्ट, अब आप मुझे बताइए कि अब आपको और क्या चाहिए, अब आप मुझे बता दीजिए कि आगे आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट पेज। कैप्टन glanced through the proposal and said, not suitable। कैप्टन जो था वह उस प्रपोजल को देखता है, उस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद ये कहता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल, कि मेरे अकॉर्डिंग जो है ये प्रपोजल ठीक नहीं है। आई एम ओनली गिविंग यू माई टाइगर फॉर अ सेट पर्पज, फॉर अ लिमिटेड पीरियड एंड नॉट सरेंडरिंग हिम टू यू, यू विल हैव टू रीड्राफ्ट द होल थिंग। यहाँ पर कैप्टन ये बात क्लियरली कह देते हैं कि ये जो तुमने राइटिंग में जो अपना प्रपोजल बनवाया है ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना टाइगर सिर्फ एक जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, और एक जो है निश्चित टाइमिंग के लिए, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए या फिर उसकी अवधि के लिए ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सिर्फ मैं अपना टाइगर तुम्हें सौंप नहीं रहा हूँ, सम टाइम के लिए मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। ये चीज़ इसके अंदर कहीं भी मेंशन
नहीं है। आप ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करो, आपको ये बातें लिखवानी पड़ेगी कि टाइगर आपका नहीं है, वो कुछ समय के लिए सिर्फ किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, जो आपका पर्पस है मूवी का, उसे कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको दिया है। मदन वॉज अगस्ट, नो वेयर हैव आई सेड। मदन जैसे ही ये बात सुनता है तो यहाँ पर वह भूचक्का सा रह जाता है, शॉक्ड हो जाता है। आघास्ट की जगह जो है आप शॉक्ड भी ले सकते हो कि मदन शॉक्ड हो जाता है। उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था कि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है। वो ये क्लियर कहता है कि मैंने ऐसा भी तो नहीं लिखा है कहीं भी इस रिटन पार्ट में कि टाइगर पर मेरा कोई अधिकार होगा, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। दैन कैप्टन डिड नॉट अलाउ हिम टू कंटिन्यू, लेकिन कैप्टन उसकी बात को कंटिन्यू रखने की परमिशन उसे नहीं देते हैं। दैट्स ऑल राइट, प्लीज लिसन टू माई एडवाइस एंड ऑल विल बी वेल। It's better we have it out at this stage rather than later, possibly in a courtroom। तो देखिए, लेकिन मदन से कुछ कहता उससे पहले ही कैप्टन जो है उसकी बात को बीच में काट देते हैं और उसे बोलने नहीं देते और कहते हैं सब ठीक ठाक है, लेकिन कृपया प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम सारी चीज़ें ऑलरेडी ही पहले से ही सही कर कर रखेंगे तो आगे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जिसके कारण हमें कहीं किसी को भी कोर्ट में जाना पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं चाहता हूँ कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में हो, इसीलिए मैं सारी चीज़ों को क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। ओ आई हैव टू हैव एनीथिंग टू डू विथ लॉयरन, सॉरी दिख नहीं रहा है, लॉयर्स और कोर्ट। मदन सैड नर्वसली, तभी मदन जो है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वह कहता है मुझे वैसे भी लॉयर्स से और जो कोर्ट रूम है या न्यायालय है उनसे मुझे वैसे भी नफ़रत है। मुझे इन कामों से बिल्कुल भी मुझे ये इन जगह जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आप ऐसी चिंता क्यों कर रहे हैं। बट कैप्टन सैड आई डोंट माइंड सच थिंग, आई डोंट माइंड such things. In my professions, all the time I have to think of lawyers and court. Can't help it if I must survive। लेकिन कैप्टन कहते हैं भले ही आपको वकील और न्यायालय से, यानी कि जो आपके लॉयर और जो जज हैं या फिर कोर्ट रूम है उनसे आपको नफ़रत होगी, लेकिन मुझे नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूँ जिसे अपने इस व्यापार के या अपने बिजनेस के से रिलेटेड जो है मोस्ट ऑफ मुझे लॉयर्स और जो कोर्ट रूम है उसके बारे में सोचना भी पड़ता है और इन लोगों के बारे में जानना भी पड़ता है, इसलिए मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। एंड इफ़ आई मस्ट सर्वाइव, और मुझे यदि जीवित रहना है तो मुझे इन सारी चीज़ों को अपने साथ अपने पक्ष में लेकर चलना होगा, क्योंकि मेरे बिजनेस के लिए, जो सर्कस का बिजनेस है उसके लिए ये ज़रूरी है। मदन वॉज स्लाइटली फ्राइटेंड एंड कम्प्लीटली सॉफ्टन बाय दिस टाइम। यहाँ देखिए, मदन जो था वो पूरी तरीके से, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था उसे कि उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो पूरी तरह से डर चुका था और बहुत ज़्यादा सॉफ्टन, यानी पूरी तरह से उसका बिहेवियर जो था वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का हो चुका था इस समय। और वह कहता है ही टुक बैक हिज डॉक्यूमेंट एंड सेड कैप्टन साहब गिव मी ए ड्राफ्ट एंड आई विल साइन इट ब्लाइंड फोल्ड, ओनली टेल मी व्हेन टू कम सो दैट। यहाँ पर जो मदन है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है। वह सबसे पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाता है, अपने ब्रीफकेस में रखता है और कहता है कैप्टन साहब आप एक काम कीजिए, आप ही मुझे एक कागज़ दे दीजिए, मैं तो उस कागज़ पर आंख बंद कर कर सिग्नेचर कर दूंगा। मुझे बस इतना बता दीजिए कि आना कब है, ताकि ना तो आपका समय बर्बाद हो और ना ही मेरा समय बर्बाद हो। लेकिन देखिए सो दैट कहकर यहाँ पर सेंटेंस को इनकम्प्लीट छोड़ा गया है और इन्वर्टेड कोमास में क्लोज किया गया है, लेकिन इसका सेंस यही है कि यानी कि वो कंटिन्यू काफ़ी देर से वेट कर रहा था, तो इसीलिए उसने ये बात, उसके जो भाव थे वो यहाँ पर यही कह रहे हैं। सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम मिस्टर मदन, माई टाइम इज़ नॉट माई ओन, my work lies in getting things done with the cooperation of all sorts of animals। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, ताकि तुम अपना समय बर्बाद ना करो मिस्टर मदन। यहाँ पर जो है मतलब अपना समय बर्बाद ना करो, पहले सेंटेंस छूटा हुआ है लेकिन उसी सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क के साथ कंप्लीट करते हुए कहा गया है ताकि आप अपना समय बर्बाद ना करें। तभी कैप्टन यहाँ जवाब देते हैं मिस्टर मदन मेरा समय वैसे भी मेरा अपना नहीं है, मेरा समय मेरा अपना
नहीं है। आगे यहाँ पर ये कहा है मेरा जो काम है, मेरा काम जो है वो सभी प्रकार के जानवरों के साथ उनके जो क्रियाकलाप हैं या उनका जो काम करने का तरीका है उसी पर मेरे मतलब जानवरों की का जो रूल है या उनकी जो दिनचर्या है उसी के आधार पर मेरा कार्य निश्चित होता है या उसी पर मैं निहित हूँ। And I have Friday at 10 o'clock. I will try to keep myself free and keep away from the animals. And he laughed as if it were a joke. लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये कहता हूँ कि आप अगले फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को 10 o'clock यहाँ आइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आप को जो है उस समय फ्री रखूँ और जानवरों के कार्यों से, जो एनिमल्स की ट्रेनिंग का जो वर्क है उनसे मैं अपने आप को दूर रखूं। और ऐसा कहते हुए वो ऐसे रिएक्ट करते हुए हंसता है जैसे कि उसने कोई जोक किया हो या मजाक किया हो। बिफोर लिविंग मदन प्लीडेड, द टेक्निकल्स यूनिट आर वेटिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम अस। आई कांट होल्ड दैम ऑफ इनडेफिनेटली। यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मदन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। सबसे पहली चीज़ तो वो क्या जो है वह एक मध्यम वर्ग की बजट की फिल्म बना रहा था। टेक्नीशियंस जो मद्रास से आए थे उसने ऑलरेडी बुक कर लिए थे और यहाँ कैप्टन जो थे उसे हर डे टू डे जो है डिले किए जा रहे थे। तो जाने से पहले जो मदन थे वह विनती पूर्वक उनसे कहते हैं कि जो हमारी टेक्नीशियन यूनिट जो है वह हमारा इंतज़ार कर रही है। मैं उन्हें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रोक कर नहीं रख सकता हूँ क्योंकि आपका तो कुछ निश्चित है नहीं कि आप कब जो है आपके पास समय होगा और मैं कब तक उन्हें सिर्फ कल के भरोसे में कब तक उन्हें रखूँ। And next Friday at 10 o'clock said Captain repeatedly and showed him the door. सिर्फ इस प्रकार मतलब इतना प्लीडेड विनती के बावजूद भी कैप्टन बस इतना कहता है, ठीक है अगले शुक्रवार 10 बजे। कैप्टन ने इतना कहा और उसे बाहर जाने के दरवाजे को दिखा दिया, यानी रास्ता उसे दिखा दिया। Several days had to pass before Madan could finalize the agreement. कई सारे दिन गुजर गए ताकि मदन को समझौते का लास्ट जो वे था या लास्ट रूप जो था उसे फाइनल टच देने के लिए। कैप्टन वुड नॉट बी अवेलेबल और इफ़ अवेलेबल, नेक्स्ट पेज, would disagree with some clause and send the documents back for redrafting। कि मतलब जब भी कोई मदन किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनवाता था और वह जैसे ही कैप्टन के पास आते उन्हें दिखाने के लिए, या तो कैप्टन को वो पसंद नहीं आते थे या वो अपने अनुसार उसमें कुछ बदलाव चाहते थे और वापस से वह असहमति दिखाते हुए कागजातों को या डॉक्यूमेंट्स को दोबारा तैयार करवाने के लिए भिजवा दिया करते थे। यह कार्य कंटिन्यू किया जा रहा था, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि कहीं भी जो है वह मदन को रेगुलर डिले टू डिले ही किया जा रहा था। एंड नेक्स्ट, यू सी द आर्टिस्ट दे वर रेफरिंग टू राजा शुड बी प्रेजेंट एट द लोकेशंस व्हेन कॉल्ड। यहाँ देखिए आगे, तुम जानते हो कलाकार वे राजा से बात कर रहे हैं, को जब बुलाया जाए तो उसे इस स्थान पर उपस्थित रहना होगा। यहाँ उपस्थित रहना होगा यानी कि वह इस समय जो मूवी शूट होगी, मूवी में टाइगर का लोकेशन क्या होगा, टाइगर कैसे आएगा, कहाँ पर होगा, उस बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो वह उसी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करते हुए कह रहा है कि क्या आपको पता है कि जब राजा जो है, जब मूवी शूट होगी तो उस समय आर्टिस्ट कलाकार यहाँ होंगे, राजा यहाँ पर इस जगह होगा। देन No sir, you have to be specifics about time and place. Suppose you have a location in the Timbuktu. तभी देखिए यहाँ बीच में, नहीं श्रीमान, तुम्हें समय और स्थान को लेकर पूरी तरह से क्लियरिटी रखनी होगी और तुम्हें ये बताना ही होगा कि ये तुमने जो है टिम्बकटू, यहाँ देखिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस वर्ड को, कि यहाँ उन्होंने लोकेशन बताया है कि तुम्हें ये फाइनलाइज करते हुए ये पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन करना होगा कि तुमने टिम्बकटू में ऑलरेडी जो है वो जगह को ले ली, उस जगह को जो है बुक कर लिया है जहाँ पर तुम ये काम करोगे। मदन लुक्ड डिस्परेट, इफ़ इट वॉज टू बी एट टिम्बकटू वाई वुड आई बी हेयर सर। तभी यहाँ पर जो मदन जो था वो बहुत दुखी सा दिखाई देता है और वो कहता है, यदि कोई कार्य टिम्बकटू में ही होना था श्रीमान तो आप ये बताइए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। अगर ये काम टिम्बकटू में ही जाकर होना था कि आप मुझे बताएंगे क्या, तो आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर उपस्थित ही क्यों हूँ, क्यों मैं आपका और अपना दोनों का समय बर्बाद कर रहा हूँ। मदन लुक्ड डिस्परेट,
If it was to be, sorry, we completed it. I don't know. I want you to be specific. I don't mean Timbuktu literally, of course. Then कैप्टन से दैट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ तुमने क्लियरिफाई की है या फिर तुमने डिसाइड की है, तुम उस चीज़ के लिए पूरी तरह से जो है वो पक्के रहो या अपनी बात पर अड़े रहो। बस मेरा टिम्बकटू से कोई मतलब नहीं है। मैंने अभी तक ऐसा कोई जो प्लेस है वो स्पेसिफाई या लिटरली जो है किसी भी जगह को पूरी तरह से तय नहीं किया है। आई हैव नॉट येट फिक्स द लोकेशन, मैंने भी किसी भी प्रकार की किसी लोकेशन को फिक्स नहीं किया है। वाई डोंट यू डू दैट फर्स्ट? फ्रॉम वॉट आई सी यू आर रेडी ओनली विद द टाइगर, नॉट एग्जीक्यूट्स फॉर द स्टार्टिंग। यहाँ देखिए, तुम सबसे पहले ऐसे ही क्यों नहीं करते? तभी वहाँ पर कैप्टन कहते हैं कि अगर तुमने चीज़ों को फाइनलाइज नहीं किया है तो तुम सबसे पहले यही काम क्यों नहीं कर लेते हो? जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ तुम केवल चीता के साथ तैयार हो, जो शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कैप्टन कहते हैं कि तुम चाहते तो हो कि तुम मूवी बनाओ, तुमने चीता के लिए यानी टाइगर के लिए तुम रेडी हो, तुमने कैमरामैन टेक्नीशियंस ले लिए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारी ना तो लोकेशन पता है, ना तुम्हें ये पूरी तरह से तुमने इस तरह का अरेंजमेंट किया है कि तुम ले जाकर जो है टाइगर्स को या पर्सन्स को कहाँ रखोगे, कहाँ उनका अरेंजमेंट होगा। ऐसी कोई भी चीज़ तुमने अभी तक फाइनलाइज की ही नहीं है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें वही कार्य सबसे पहले करना चाहिए। आई हैव जग्गू द हीरो ऑफ द स्टोरी। आई हैव बुक्ड हिम एंड ही इज स्टेइंग विथ मी। वॉन्ट लेट हिम आउट ऑफ साइट टिल द पिक्चर इज कंप्लीटेड। दैन मदन से दैट मेरे पास जग्गू है। तुम्हें पता है मैंने इस कहानी के मुख्य नायक को या हीरो को पूरी तरह से बुक कर लिया है। मेरी कहानी का मुख्य नायक जो है वह उसका नाम जग्गू है। मैं उसे पहले से ही बुक मैंने कर लिया है। और इसके अलावा देखिए, जो जग्गू है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि मैं उन्हें पहले ही बुक कर चुका हूँ, वो मेरे ही साथ रुका हुआ है। वो मेरे ही साथ रुका हुआ है और जब तक मैं अपनी शूटिंग का काम पूरा नहीं कर लूँगा तब तक मैं उसे कहीं नहीं जाने दूँगा। एंड आई विल कीप हिम फॉर पॉसिबल रिटैक्स टू। और शूटिंग पूरी होने के बाद उसे चेक किया जाएगा और कहीं कोई सीन ढंग से शूट नहीं हुआ है और रिटैक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी तब तक वह मेरे पास ही रहेगा। Then captain say that excellent, your actors are ready but not your stage। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने अपने जो आपका जो हीरो है या नायक है उसे आपने तैयार कर लिया है, लेकिन आप शायद भूल गए कि आपका मंच या आपका स्टेज तो तैयार है ही नहीं। आपने हीरो को तो तैयार कर लिया लेकिन आपका मंच तो तैयार है ही नहीं। ईच डेज डिले इज कोस्टिंग। और आपको पता है हर दिन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है मतलब मैं जो चीज़ें हैं, शूटिंग का जो खर्चा है या मूवी का जो खर्चा है वो दिन प्रतिदिन जो है उसका हिसाब किताब बढ़ता जा रहा है। डोंट बॉदर टू टेल मी द फिगर्स ऑफ योर कैलकुलेशंस। आई हैव इनफ कैलकुलेशन ऑफ माई ओन। God knows, he glanced at his watch. Now I have to be off, my friend. Come again and practical ideas। तभी कैप्टन उसकी बात को बीच में ही टोकते हुए कहता है कि मुझे अपना हिसाब किताब बताने में परेशान मत हो। मेरे पास अपना हिसाब किताब करने के लिए पहले ही बहुत कुछ है। मेरा गॉड जानता है, मेरा भगवान जानता है कि मेरे पास कितना सब कुछ है हिसाब किताब करने के लिए। और इतना कहते ही उसने अपनी वॉच की तरफ देखा और समय को देखते हुए कहा कि माय डियर फ्रेंड, अब मुझे जाना है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना, लेकिन प्रेजेंटली आई हैव नो टाइम टू डिस्कस विद दिस टॉपिक। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब इससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारा वैन वाला, वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। अब तक जो हमने आज की वीडियो में बेटा देखो जितना भी रीड किया है उसे आप एक बार फिर से अपना रीड कर लेना। और इसमें जो पर्टिकुलर्स वर्ड्स, एक तो देखिए आपके जो इसमें मूवी बनाई जा रही है उसके हीरो का नाम आया है जग्गू, और दूसरा जो है जगह आई है कि कौन सी जगह का जिक्र आया था, टिम्बकटू नामक जगह है उसका जिक्र आया है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लीजिएगा। हैव अ गुड डे।